हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द हीट एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन इज ड्यू टू। ऑप्शन ए इज कन्वर्जन ऑफ स्टोर्ड केमिकल इनटू एनर्जी, ऑप्शन बी इज कन्वर्जन ऑफ मोमेंटम इनटू एनर्जी, ऑप्शन सी इज कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी एंड ऑप्शन डी इज कन्वर्जन ऑफ मैग्नेटिज्म इनटू एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ये पूछा है कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन जो रिएक्शन होती है, इसके अंदर जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है वो किस कारण रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले न्यूक्लियर फिजन की बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन की। ठीक है बच्चों, अब न्यूक्लियर फिजन के अंदर हमारा क्या होता है कि यूरेनियम को हम क्या करते हैं, एज ए न्यूक्लियर फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यूरेनियम 92 235 ये यूरेनियम का एक आइसोटोप होता है रेडियो एक्टिव, इसको यूज करते हैं और इसके ऊपर न्यूट्रॉन को स्ट्राइक करवाकर ये क्या होता है कि ये बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है बच्चों, दो क्या होता है स्मॉल न्यूक्लियस के अंदर टूट जाता है। ठीक है बच्चों, तो एक बन जाता है इससे बेरियम और एक बन जाता है इससे क्रिप्टॉन। ठीक है बच्चों, तो जब ये बेरियम और क्रिप्टॉन के अंदर टूट जाता है तो इसके अंदर क्या होता है कि मास क्या होता है, मास डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है बच्चों, रेडियो एक्टिव जो मास होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है बच्चों, रेडियो एक्टिव जो मास होता है वो हमारा क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। तो अब ये जब मास डिस्ट्रॉय होता है तो उससे क्या होता है कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब मास डिस्ट्रॉय होता है तो उससे एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, तो उसको देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मास डिस्ट्रॉय। ठीक है बच्चों, तो मास डिस्ट्रॉय होता है और इस मास से एनर्जी बनती है हम आइंस्टाइन की मास एनर्जी इक्वेशन से E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जितना ज्यादा मास डिस्ट्रॉय होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी क्या हो जाएगी, प्रोड्यूस हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया न्यूक्लियर फिजन का। अब बात कर लेते हैं फ्यूजन की। ठीक है बच्चों, अब न्यूक्लियर फ्यूजन के अंदर क्या होता है हमारा, जो दो हाइड्रोजन के जो आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटीरियम के जो दो आइसोटोप्स होते हैं हाइड्रोजन के, वो मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं। तो 1H2 ये हाइड्रोजन का आइसोटोप, 1H2 ये हाइड्रोजन का आइसोटोप, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, हीलियम बनाते हैं, एक हीलियम का न्यूक्लियस बनाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसमें क्या होता है कि इसके अंदर भी मास डिस्ट्रॉय होता है। अब मास डिस्ट्रॉय होने से क्या होगा कि एनर्जी प्रोड्यूस होगी और जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम E इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि डिस्ट्रॉय जो मास हुआ है वो किसके अंदर कन्वर्ट हुआ है, तो वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हुआ है। ठीक है बच्चों, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। अब देखो हमें ऑप्शन सी के अंदर गिवन है कन्वर्जन ऑफ मास इनटू एनर्जी, so option C is the correct answer of this question, conversion of mass into energy. So mass is converted into energy, so this is our correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.